ये दादाजी की तस्वीर है, इसे बड़ा करवा के फ्रेम करवाना है। ये काम तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा जी के लिए उनके बाबूजी भगवान समान थे। अगर इसमें कोई चूक हो गई तो तुम उनका वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार पूरा ध्यान रखूंगी। अब जा करके शाम के प्रसाद की तैयारी कर लो। मैं और माँ जी अनाथ आश्रम जा रहे हैं दान का सामान लेकर, तुम ध्यान रखना। चलें पूनम जी। बाय माँ। इस बार मैं कोई गलती होने नहीं दूंगी। गलती तो तुमसे जरूर होगी बेटा, और तुम उसे रोक नहीं पाओगी। जब तक फोटो वाला आ रहा है तब तक मैं प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। अरे इतना धुआं कहाँ से आया? फिक्र मत करो रुचिता, मच्छर मारने के धुएं से तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लान तो कुछ बड़ा है जिससे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, मेरा चश्मा। चश्मा। कोई है क्या? प्लीज मेरा चश्मा गिर गया यहाँ पे, मुझे दे दीजिए। लगता है बहुत धुआं है आगे भी, इसलिए मुझे धुंधला दिख रहा है। कम ऑन, देख कर नहीं चल सकती? कभी तो देख के चल लिया करो। सॉरी निहार जी, वो किचन में बहुत धुआं था तो इसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा साहब। धुआं किचन में था तो हॉल में क्यों नहीं दिखाई दे रहा था तुम्हें? एनीवेज, बाय। सही कह रहे हैं निहार जी, मुझे हॉल में भी धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। हो सकता है धुएं की वजह से हुआ होगा, पर किचन में इतना सारा धुआं आया कहाँ से?
भाभी जी, जो आपने बोला था मैंने कर दिया। जीतू, किचन में ना बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है, प्लीज़ देखो ज़रा कैसे आया है। भाभी बाहर मच्छर मारने वाले आए थे, वही करके गए हैं धुआं। ओह ओके ओके। कुछ नॉर्मल नहीं होगा रुचिता, बल्कि आज तो तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे और कुछ नहीं। सुबह से 2-3 बार मुंह धो चुकी हूँ, फिर भी ये धुंधलापन नहीं जा रहा। भाभी बाहर फोटो वाला आया है, कोई फोटो बड़ी करवानी थी। हाँ, 1 मिनट में आती हूँ। यहीं रखी थी तो यही फोटो होगी, देख के आती हूँ। ये फोटो इसको बड़ा करा दीजिएगा। ठीक है मैडम, 1 घंटे में भिजवाता हूँ। आज तुम्हारे दादाजी की पुण्यतिथि है। पंडित जी ने कहा है शांति पाठ के पहले ही अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसे बुझने मत देना। हवा से कहीं दिया ना बुझ जाए। अच्छा हुआ दिया बुझने से बच गया, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता। हे भगवान, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश। क्या हुआ दादी जी? ये क्या किया तुमने? पंडित जी के लिए आसन बिछा रही थी। ये तुम्हें आसन दिख रहा है? आंखों से दिखाई नहीं देता है? अरे ये पायदान है, पायदान, और वो भी गंदे जूतों वाला। गोबर मिट्टी लगा है इस पे। और ये देखो, सब तरफ पानी और कीचड़ कर दिया है। पूजा के आसन और घर के पायदान में फर्क नहीं समझ में आता है। दादी जी, मैंने छू के देखा तो मुझे आसन ही लगा। क्या छू के देखा तुमने? 4 आंखें हैं तुम्हारी, फिर भी कुछ नजर नहीं आता क्या तुम्हें? ये पानी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा ना तुम्हें? वो तो अच्छा हुआ अभी तक पंडित जी लोग आए नहीं है, वरना क्या इज्जत रह जाती उनके सामने हमारी। सॉरी माँ, वो सुबह किचन में धुएं की वजह से शायद मेरी आंख। कोई बहाना नहीं सुनना मुझे रुचिता, बहुत कम टाइम है। पंडित जी लोग आते होंगे, जल्दी से यहाँ साफ सफाई करवाओ, दीपक को बुलवाओ और दरी और आसन बिछवाओ पंडित जी लोगों के लिए। चलो जल्दी करो। सॉरी माँ, सॉरी दादी जी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे वो दिखा ही नहीं। दिखा नहीं? अंधी हो? हाँ? दादी जी, मैं इतना मोटा चश्मा जो लगाती हूँ। बेचारे की आंखें छीन ली हमने माँ से। और उस बेवकूफ को पता भी नहीं चला।
से शाम तक तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा रुचिता का। बेचारी रुचिता। एक सेकंड मॉम, पापा का फोन है। वो कब से आपका कॉल ट्राई कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था। उन्हें कुछ पूजा के रिलेटेड पूछना है, बात करना। हाँ हेलो। नहीं जी जी, हाँ नहीं, पंडित जी निकल चुके हैं। हाँ सारी तैयारी हो गई। भाऊजी की तस्वीर, अरे वो बन के तैयार हो गई। रुचिता से कह के बनवा दिया हमने। जी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा काम हो गया है जी। हाँ। बाय मॉम, बाय दादी। बाल बाल बच गए माँ जी, नहीं तो आज पति पत्नी की जगह माँ बेटे का ही रिश्ता टूट जाता। प्रॉब्लम क्या है, मुझे साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या तो चश्मे में कुछ खराबी हो गई है या मेरे आँख का ही नंबर बढ़ गया है शायद। एक काम करती हूँ, मार्केट में जाके चेक करवाती हूँ कि हुआ क्या है। आज मार्केट बंद है, कल जाके पैम्फलेट्स उठा लेना। हाँ ओके डन। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज तो मार्केट बंद रहता है। मेरा वो वाइट वाला कुर्ता पजामा निकाल दोगे प्लीज? हाँ कुर्ता। जी ये पजामे के साथ मैं टी शर्ट पहनूं? सॉरी। ये सॉरी। कुर्ते और शर्ट में फर्क नहीं पता तुम्हें? ये कुर्ता है क्या? ऑफ कोर्स, जब कुर्ता लाई थी तो शर्ट क्यों दी थी तुमने मुझे? सॉरी, वो सुबह किचन में इतना ज्यादा धुआं हो गया था, उसकी वजह से। अरे निहार, रुचिता अभी तक तैयार नहीं हुए तुम लोग? पूजा का समय हो रहा है बेटा। हाँ मॉम, बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। तुम भी? हाँ अच्छा हुआ सही वक्त पर आ गई मैं, वरना रुचिता निहार को बता देती कि उसे कुछ नहीं दिख रहा। पूजा के बाद बता दूंगी कि मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्ते पंडित जी, बधाई। अब आएगा असली मजा। माफ कीजिएगा माँ जी,
आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर हम ये सब कर रहे हैं, पर आज के दिन अगर हमारा ये प्लान कामयाब हो जाता है और रुचिता इस घर से चली जाती है तो मैं ये समझूंगी कि इन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया। फिर हम बाद में पूरी विधि से बाबूजी की पुण्यतिथि कर लेंगे। जरूर। हवन में आहुति दीजिए। जी। अखंड दिया ले आइए। इस दिए में घी कम हो रहा है, घी मंगवा लीजिए। और याद रहे, ये दिया बुझानी चाहिए, वरना ये पुण्यतिथि अधूरी जाएगी। पूनम, जी। रुचिता, घी डाइनिंग टेबल पर रखा है, ले आओ। जाओ। माँ वो रुचिता, जाके घी ले आओ बेटा। जाओ। रुकिए। ये घी नहीं, कच्चा दूध है। बहुत अच्छा किया आपने, जो तुरंत घी ले आए और इस पूजा को विफल होने से बचा लिया। पापा जी, वो मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही लोटा दिखा था, तो उसके थोड़े पीछे ही दूसरा लोटा रखा हुआ था। और अगर तुम्हें एक लोटा दिखा तब भी इसमें दूध है, घी नहीं है, इतना नहीं समझ में आया तुम्हें? इतना फर्क तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। पंडित जी, आप पूजा संपन्न करें। मुख्य पूजा हो गई है, बाकी पूजा तस्वीर के सामने होगी। आप ये चंदन का हार लीजिए और तस्वीर पर चढ़ा दीजिए। जी। आप दोनों तस्वीर का कपड़ा हटाइए।
चश्मा। एक क्या अनर्थ करवा दिया आप लोगों ने। एक जिंदा इंसान की पुण्यतिथि करवा दिया हमसे। इतना बड़ा अपशगुन। जिंदा इंसान? ये कैसे?